ज़रा सोचो, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कभी मरते ही नहीं। ना उनकी कहानी ख़त्म होती है, ना उनकी ज़िंदगी। वो युगों युगों तक चलती है और उन्हें कहते हैं चिरंजीवी। सनातन धर्म के हिसाब से आज भी 7 ऐसे अमरवीर हैं जो इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और उनमें से एक है विभीषण जी, जो रावण का भाई था, पर फिर भी उन्होंने धर्म का पक्ष पकड़ा। आज हम खोलने वाले हैं वो राज जो आपको ले जाएगा एक ऐसी दुनिया में जहां अमर कहानियां और भक्ति का संगम होता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशनोवा। सो आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होने वाली है और वो मेरे धर्म यानी सनातन धर्म से रिलेटेड होने वाली है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसे कि आप सब ने वीडियो की स्टार्टिंग में एक वर्ड सुना जो था चिरंजीवी। चिरंजीवी यानी जो लंबे समय तक जीवित रहता है। चिरंजीवी में चिरम मतलब लंबे समय और जीवी मतलब जीवित रहने वाला, मतलब जो हमेशा जीवित रहे उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में 7 चिरंजीवी बताए गए हैं, जिसमें से पहले हैं हनुमान जी, दूसरे हैं विभीषण जी, तीसरे हैं अश्वत्थामा, चौथे हैं कृपाचार्य, पांचवे हैं ऋषि व्यास, छठे हैं राजा बलि महाबली और 7वें हैं परशुराम। और ऐसा माना जाता है कि आज भी कहीं ना कहीं ये धरती पर प्रस्तुत है, चाहे वो श्रापित अश्वत्थामा हो या भक्त हनुमान या विभीषण जी, वो आज भी पृथ्वी पर प्रस्तुत हैं और हर चिरंजीवी का अपना एक खास उद्देश्य है। इन 7 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी जो है अश्वत्थामा जी, उनकी कहानी हम पिछले हफ्ते कवर कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पे लिंक आ जाएगा या फिर वीडियो के एंड में वो वीडियो पॉपअप हो जाएगी, तो आप वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और अब बारी आती है एक ऐसे चिरंजीवी की जिनका नाम लेने से ही हमें काफ़ी ज़्यादा सीख मिल जाती है, विभीषण जी की। इस वीडियो में हम विभीषण जी की पूरी कहानी तो जानेंगे ही, पर एक और चीज़ जो हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो आज के समय पर कहाँ हैं। विभीषण जी रावण के भाई थे, रावण जो लंका का राजा था। और ऐसा कहा जाता है कि रावण से बड़ा बलशाली और बुद्धिमान ब्राह्मण कोई नहीं था। लंका में रावण राज करता था। रावण बलवान था, ज्ञानी था, पर उसका घमंड उसे अधर्म के रास्ते पर ले गया था। उसने सीता माँ का हरण किया और वहीं से शुरू होती है विभीषण की असली परीक्षा। विभीषण जी ने रावण को समझाया, भाई सीता माता को राम जी को वापस कर दो, यही सही रास्ता है, यही धर्म है। पर रावण अपने घमंड में अंधा था। रावण ने कहा, जो मेरा दुश्मन है, जो मेरा शत्रु है, उसका तू पक्ष ले रहा है। और ये बोल के रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। तब विभीषण जी ने राम जी की शरण ली और राम जी ने विभीषण को अपना लिया, क्योंकि राम जी जानते थे कि जो सत्य और धर्म का साथ दे रहा है वही मेरा अपना है। और फिर लंका युद्ध हुआ, रावण पराजित हुआ और लंका का राजा बन गया विभीषण। और विभीषण की ही मदद से लंका के युद्ध में राम जी रावण को हरा पाए थे, क्योंकि विभीषण ही वही शख्स था जिसने राम जी को बताया था कि अगर बाण से रावण के नाभि पे वार किया जाएगा वो तभी मरे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब सीता माता का हरण हुआ था तो रावण ने उनको अशोक वाटिका में रखा हुआ था। अशोक वाटिका में जो सीता माँ की इकलौती दोस्त थी वो और कोई नहीं बल्कि विभीषण की ही बेटी थी, और वो ही युद्ध के बारे में सारी बातें सीता जी को आके बताती थी। विभीषण था तो रक्षा स्थल का, पर श्री राम का बहुत बड़ा भक्त था। और इसी वजह से जो उनकी पुत्री थी, जो सीता माँ के साथ रहती थी, वो भी पूजा पाठ में काफ़ी मानती थी। और फिर लंका युद्ध हुआ, रावण पराजित हुआ और राम जी ने लंका का राजा बनाया विभीषण को। काफ़ी समय बीत गया, विभीषण ने बहुत अच्छे से लंका पर राज करा, पर राम जी के बिना विभीषण का मन नहीं लगता था और हर थोड़े दिन में वो जाके राम दर्शन करता था। ऐसे ही कई साल बीत गए, पर अब समय आ गया था राम जी का वापस बैकुंठ धाम जाने का। विभीषण जी काफ़ी ज़्यादा उदास हुए और उन्होंने राम जी को बोला कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा यहाँ पे क्या होगा। मैं यहाँ कुछ दिनों में ही तुम्हारे बिना परेशान हो जाता हूँ और मैं तुम्हारे दर्शन के लिए लंका से सिर्फ यहाँ तक आता हूँ। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा। उसी समय श्री राम जी ने विभीषण को वरदान दिया और कहा कि तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक समय का चक्र चल रहा है। और ऐसे ही विभीषण जी बने चिरंजीवी।
और ऐसा माना जाता है कि विभीषण जी कलयुग में कल्कि अवतार आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो कल्कि अवतार की उसी तरीके से सहायता करेंगे जैसे उन्होंने राम जी की सहायता करी थी रावण को हराने में। जैसा कि आप लोगों को याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि विभीषण जी ने राम जी को कहा था कि मैं तुम्हारे दर्शन के बिना नहीं रह पाऊँ। तो राम जी ने विभीषण जी को क्या कहा और कैसे आज तक विभीषण जी रोज राम जी के बैकुंठ धाम जाने के बाद भी उनके दर्शन कर पाते हैं। तो वापस से चलते हैं उस पार्ट पर जहां पर विभीषण जी राम जी को बोल रहे थे कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, जब राम जी बैकुंठ धाम के लिए वापस जा रहे थे। तो राम जी विभीषण को बोलते हैं आप जहां रहते हो वहीं रहो और आप मेरे दर्शन कर सकते हो, और वो जगह होगी जगन्नाथपुरी। राम जी ने विभीषण को कहा कि एक बड़े समुद्र के पास आने वाले समय में एक विशाल मंदिर होगा, वहां पर जगन्नाथ से मेरी प्रतिमा स्थापित होगी और वो मेरी असली स्वरूप के जैसी होगी। और विभीषण जब भी तुमको मौका मिले तुम आना और उस प्रतिमा के दर्शन करना, तुम्हें वही फल प्राप्त होगा जो तुम्हें मेरे को सामने देख के फल प्राप्त होता है। अब ये सुन विभीषण के आंखों में आंसू आ गए और विभीषण बोले, हे प्रभु, मैं तो नियम से तुम्हारे रोज दर्शन करना चाहता हूँ और मैं उस जगन्नाथपुरी पर रोज आपके दर्शन करने आया करूँगा। उसके बाद राम जी बैकुंठ धाम के लिए निकल गए और हनुमान जी और विभीषण जी चिरंजीवी की तरह यहीं पृथ्वी पर रह गए। और ऐसा माना जाता है कि विभीषण जी आज भी लंका में रहते हैं और रोज सुबह सबसे पहले जगन्नाथपुरी के दर्शन करने आते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जगन्नाथपुरी की एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे और शायद ये कहानी आपने पहले कभी ना सुनी। तो जब जगन्नाथपुरी का मंदिर स्थापित हो रहा था, ये बात है उस समय की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राम जी ने बोला था विभीषण को कि तुम्हें मेरे दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी पर आना पड़ेगा और वहाँ पे तुम्हें मेरे दर्शन हो जाए। तो विभीषण जी उस दिन से आज तक रोज जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करने आते थे। तो एक दिन जब विभीषण जी जगन्नाथपुरी में दर्शन करने गए तो विभीषण जी ने जगन्नाथपुरी जी को बोला कि हे प्रभु, मैं आपके रोज दर्शन करने आता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि एक बार आप भी मेरी लंका पर आएं और अपने पावन चरणों से मेरी लंका की भूमि को शुद्ध करें। जगन्नाथपुरी जी विभीषण की ये बात मान जाते हैं और एक दिन वो निकलते हैं लंका की ओर। जब जगन्नाथ जी लंका की ओर जा रहे होते हैं तब उनको एक और उनके भक्त की कुटिया बीच में मिलती है। उस भक्त का नाम था बलराम दास। तो जगन्नाथ जी सोचते हैं कि विभीषण से मिलने से पहले क्यों ना वो बलराम दास से भी मिल जाए। जब वो बलराम दास से मिलते हैं तो बलराम दास उनको देख बहुत खुश हो जाता है और बलराम दास उनकी बहुत सेवा करता है। अब उस टाइम होता क्या है कि जगन्नाथपुरी जी के हाथ में एक सोने का मटका होता है और वो मटका बलराम दास को पकड़ा के कहते हैं कि मैं इस मटके को वापस जब मैं जा रहा हूँ लंका से जगन्नाथपुरी तब ले जाऊंगा, तब तक इसका ध्यान तुम रखो। अब ये सुन बलराम दास खुश हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि इसी बहाने वो अपने प्रभु की सहायता कर पाएगा। तो वो बड़ी ध्यान से उस मटके को अपने पास संभाल के रख लेता है। पर उसके बदले बलराम दास कहता है कि हे प्रभु, मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूँ कि आप लंका जा रहे हैं तो कृपया करके मुझे भी अपने साथ लंका ले जाए। जगन्नाथ जी बलराम दास की ये बात मान जाते हैं और दोनों वो वहां से विभीषण की लंका में पहुंचते हैं। विभीषण वहां पे दोनों बलराम दास जी और जगन्नाथ जी का स्वागत हीरो की माला और एक बहुत ही अनमोल फूलों की माला से उन दोनों का स्वागत करता है। और वो फूल थे काले जैस्मीन के, जिसे जूही के फूल भी कहा जाता है। अब जगन्नाथ जी थोड़ी देर लंका में रुकने के बाद वापस जगन्नाथपुरी की तरफ निकल रहे होते हैं। तो जाने से पहले वो विभीषण को आशीर्वाद देते हैं और लौटते समय बलराम दास और जगन्नाथपुरी जी बलराम दास की कुटिया के पास पहुंचते हैं। अब होता क्या है कि बलराम दास तो वहां रुक जाते पर जगन्नाथ जी वहां से अपना सोने का वो मटका ले जाना भूल जाते हैं। अब अगले दिन जैसे ही मंदिर के द्वार खुलते हैं पूरे शहर में खलबली मच जाती है क्योंकि जगन्नाथ जी की मूर्ति के पास जो सोने का मटका था वो गायब था। अब ये बात पता चलती है वहां के रहने वाले एक राजा को जिनका नाम था प्रतापयुद्र, और ये बात फैलते फैलते इतनी फैल गई कि ये बलराम दास जी के कानों में आई और उन्होंने देखा कि वो मटका तो अभी भी उनके पास है। तो भगवान दास जी सीधा वो मटका उठाकर राजा की ओर भागते हैं। जैसे ही बलराम दास जी वो मटका राजा को देते तो राजा सोचते हैं कि बलराम दास ने ही वो मटका चुराया था। ये बात सुन के बलराम दास जी रोने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि
मैंने कोई चोरी नहीं करी, उल्टा मेरे को एक खुद जगन्नाथ जी ने रखने के लिए कहा था और कहा था कि जब मैं लंका से वापस लौटूं तो मुझे ये दे देना, बट किसी कारणवश मैं ये देना भूल गई। बट इस बात को कोई नहीं मानता। तब बलराम दास जी राजा को पूरी कहानी बताते हैं, कैसे वो जगन्नाथ जी के साथ लंका गए और लंका में उन दोनों का स्वागत हीरो की माला और एक जैस्मीन की माला से हुआ था। जैसी ये माला के बारे में राजा ने सुना, राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आज सुबह जो जगन्नाथपुरी पर माला थी वो हीरो की माला और एक जैस्मीन के पत्तों की माला थी। अब ये सुन राजा कपकपा उठा और उसने बलराम दास जी के पैर पकड़ लिए और उन्होंने उन्हें बोला, मुझे क्षमा करना। और उसके बाद वो मटका वापस से जगन्नाथपुरी जी की मूर्ति के पास रखा गया। ये थी 7 चिरंजीवी में से एक और चिरंजीवी की कहानी, जिनका नाम था विभीषण जी। अगर आपको अश्वत्थामा जी की कहानी देखनी है तो वो यहाँ आ रही होगी, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।